हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत। सोनम वांगचुक 3 इडियट तो देखी ही होगी। उस फिल्म में आमिर खान ने सोनम वांगचुक का किरदार निभाया। ये भारत के एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं। इन्होंने लद्दाख क्षेत्र में आइस स्तूप बनाया जो पानी बचाता है और यह पानी खेती के लिए इस्तेमाल होता है। हाल ही में इंडो चाइना डिस्प्यूट देखने को मिला जिसमें भारतीय सेनाओं और चीनी सेनाओं में झड़प हुई। तब सोनम वांगचुक ने वोकल फॉर लोकल कैंपेन की शुरुआत की। आज इस वीडियो में उन्होंने बताया है कि कैसे कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से बचने के लिए मास्क, ग्लव्स व जूते इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। चलिए देखते हैं और इनसे कुछ सीखते हैं। थैंक्स। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार मैं आपसे मुखातिब हूँ। इस बार एक बहुत ज़रूरी सूचना देने के लिए, संदेश देने के लिए कोरोना के बारे में। आपको मालूम है हमने बहुत अच्छी तरह काबू किया था भारत में कोरोना को, मगर अब जब लॉकडाउन खुला तो ये बेकाबू होती जा रही है। जो हमारी छवि बनी थी दुनिया में वो भी शायद न रहे। इस समय जब अब सब कुछ खुल रहा है तो एक दो बातें जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। पहला तो ये कि आप लापरवाही नहीं करें। ये ना सोचें कि हमें खुदा बचाएगा, भगवान बचाएगा। मुझे नहीं लगता है खुदा या भगवान बचाएगा, हमारी सूझबूझ ही हमें बचा पाएगी। और वैसे भी कहते हैं खुदा उन्हीं की रक्षा करता है जो खुद अपनी रक्षा करते हैं। अगर खुदा वैसे बचाते भी तो चीन को बिल्कुल नहीं बचाते, क्योंकि वहाँ तो खुदा भगवान में भरोसा नहीं करते हैं। मगर चीन का सबसे अच्छा रिकॉर्ड है, 83,000 से एकदम ऊपर नहीं बढ़ा है महीनों से, और हमारे महाराष्ट्र अकेले में चीन से ज़्यादा हो चुका है। तो इसलिए जो 3 बातें जिन पर आपको कहा जाता है ध्यान देने के लिए, उन पर तो आप ध्यान देंगे ही। वो मास्क, फिर वो सोशल डिस्टेंसिंग, और फिर हाथ बराबर धोते रहने का साबुन से। इसके ऊपर मैं 3 बातें बताना चाहता हूँ। इसके बारे में मैंने यहाँ के हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से भी पूछा और उन्होंने भी कहा कि ये बातें लोगों को समझानी चाहिए। ये थोड़े नए हैं तो सुन लीजिएगा। मुझे लगता है कि हम जो हाथ धोने का ये करते हैं है तो बहुत अच्छा, मगर हमसे हो नहीं पाता है। हाथ धोना भूल जाते हैं या मिलता नहीं है, और फिर जब हम आँख, नाक, मुंह में हाथ डालते हैं तो वायरस चली जाती है। तो क्यों ना हम एक नया आदत लगाएं। जिस तरह मास्क लगाए रहते हैं उसी तरह ये ग्लव्स। तो ये दस्ताना जो कि हल्का कॉटन का सूती दस्ताना होता है, वरना प्लास्टिक, रबर हमें बहुत पसीने आ जाते हैं। तो ये दस्ताना अगर हम पूरे दिन जब आप बाहर जाएं लगाए रहें तो कोई चांस नहीं है कि आप इसको नाक मुंह में डालें, क्योंकि ऐसा करते नहीं है और वायरस इस पे होगा। आप खोल के खाना खाने के लिए या जब भी खोल सकते हैं, वरना ये लगाए रहें तो इससे साफ रह सकता है हमारे हाथ। और दूसरी बात, जब हम घर में जाते हैं तो जूते लिए जाएं, तो फिर उसमें जूते में सड़क पर से किसी मरीज का थूक या उसके मुंह से निकला हुआ बूंद, उसके साथ वायरस घर में आ सकता है और फिर उस पे बच्चे खेलेंगे, वायरस जाएगी, पूरा फैमिली बीमार होगा। तो हमारी बहुत पुरानी परंपरा है कि जूते हम बाहर ही उतारें। इसे बहुत जोर जबरदस्ती से पालन करने की जरूरत है। और बाहर के जूते अलग, अंदर हम इस तरह के अंदर के जूते रख सकते हैं, स्लीपर्स। इससे बहुत फर्क पड़ेगा, मेरा यकीन है। तो बाहर के जूते कभी अंदर न लाएं, बल्कि बाहर से पहन के जब दिन के बाद हम घर आते हैं, कपड़े जो पहने हैं वो भी अलग करें तो अच्छा होगा, क्योंकि उसमें भी वायरस लगा हो सकता है। अंदर के कपड़े अलग हों। तीसरी बात ये कि हम समय समय पर गर्म पानी हो सके तो पीते रहें जब भी, क्योंकि अगर हमारे मुंह में वायरस चला भी गया तो पानी के साथ वो पेट में जाके पच जाएगा, ना कि सांस की नली में जाए। तो ये 3 बातें नई जो हैं, ग्लव्स का, जूतों का और पानी का, मैं आपको कहना चाहता था। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात, एक जो हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, वो है इम्यून सिस्टम को बनाए रखने का। अंदर की जो शक्ति है तो उसको बनाए रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वायरस आए भी तो आपको असर नहीं करेगी। उसके लिए आपको लेना है पौष्टिक आहार, संतुलित भोजन, और फिर विटामिन सी जो कि नींबू, संतरे, हरी मिर्च में आती है, और उसे लेते रहिएगा।
और व्यायाम करते रहिएगा, 8 घंटे सोते रहिएगा, तो आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होगी कि वायरस आए भी तो आपको असर नहीं करेगी। इन बातों पे ध्यान दीजिएगा और भारत को बहुत सुरक्षित रखिएगा। आप सब हैं भारत के सिपाही। अगर सिपाही सब बीमार हो तो हम कैसे भिड़ेंगे किसी और देश से जहां वो अपना ख्याल पूरी तरह रख रहे हैं और सब स्वस्थ हैं। तो इस देश में भी सब सैनिक स्वस्थ हों। जय हिंद।